जय माता दी। सुनने वाले सभी श्रोताओं को चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नवरात्रों के प्रारंभ की एवं भारतीय सनातनी नव वर्ष के प्रारंभ होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो और माता जगदम्बा सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आगे आने वाले ये 9 दिन नवरात्रों के रूप में हमारे यहाँ सनातन धर्म में पूजे जाते हैं, जिसमें प्रतिदिन एक देवी का पूजन किया जाता है। इसमें 9 दुर्गाओं का अलग अलग तरीके से अलग अलग विधान से पूजन किया जाता है। इसमें ये 9 दुर्गा क्रम से हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति, चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च। ये 9 दुर्गा जिनके अलग अलग नाम हैं। इसी क्रम में हम सर्वप्रथम माता शैलपुत्री जो प्रथम दुर्गा हैं उनके बारे में आज जानेंगे। माता शैलपुत्री जो पर्वतराज हिमालय राज की पुत्री हैं, इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ इसी क्रम में हम आगे जानते हैं। तो माता शैलपुत्री जो माता सती का ही एक अवतार है। प्राचीन समय में माता सती जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था और दक्ष प्रजापति जी ने जब एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव और उनके परिवार को निमंत्रण नहीं था और भगवान शिव के मना करने पर भी माता सती हठपूर्वक उस यज्ञ में जाती हैं, जहां अपना और अपने पति का अपमान देखकर क्रोधित होकर वो उस यज्ञ में हवन कुंड में अपने आप को आहुत कर देती हैं, जिससे उस यज्ञ का खंडन हो जाता है। तब भगवान शिव वीरभद्र को भेजकर दक्ष प्रजापति के दंभ को तोड़ते हैं और पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। इसी क्रम में फिर माता सती के शरीरों का विखंडन होता है, जिससे भारतवर्ष में 52 शक्तिपीठ भी बनते हैं तथा कालानंतर में वही माता सती पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, जिनका नाम शैलपुत्री है और जो तपस्या के बल पर भगवान शिव का पुनः वर्ण करती है और उनका विवाह भगवान शिव से होता है। यही शैलपुत्री माता पार्वती के नाम से भी जानी जाती हैं। बात करते हैं माता के स्वरूप की, तो ये माँ शैलपुत्री जो प्रथम दुर्गा हैं, वे वृषभ पे विराजमान हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प रहता है। माँ भगवती के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है और ये माँ सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, सबको मनोवांछित फल प्रदान करने वाली हैं। माता शैलपुत्री के कुछ प्रसिद्ध मंदिर जो भारतवर्ष में हैं, उनमें से सर्वप्रथम है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अलईपुर नामक स्थान पर वरुणा नदी के तट पर एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जहां प्रथम नवरात्रि के दिन विशेष पूजा अर्चन किया जाता है। क्योंकि भगवान शिव साक्षात काशी में विराजमान हैं, तो माता पार्वती भी यहाँ पर हमेशा हर समय रहती हैं और उन्हीं को समर्पित यह मंदिर अत्यंत ही प्राचीन है और काशी की परंपरा में विशेष रूप से भक्तों के लिए प्रथम दिन के विशेष पूजन के लिए इस मंदिर में श्रद्धालु बहुत भीड़ जुटाकर दर्शन करने के लिए जाते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात बिहार के कैमूर जिला में मां मुंडेश्वरी का एक मंदिर है जो माता शैलपुत्री के लिए है और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी एक मंदिर है जो माता शैलपुत्री से जुड़ा हुआ है। आइए अब जानते हैं कि माता पार्वती
जो शैलपुत्री के नाम से भी जानी जाती हैं, उनका नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा? तो शैल शब्द का अर्थ होता है पर्वत। तो शैल शब्द अर्थवान है पर्वत में, तो इसीलिए पर्वत राज की पुत्री होने के कारण, शैल राज की पुत्री होने के कारण उनको शैलपुत्री नाम से जाना जाता है। अब माता के पूजन के महत्व के बारे में जानें तो माँ शैलपुत्री की उपासना से साधक के जीवन में धैर्य, शांति और आत्मबल की वृद्धि होती है। जो लोग नवरात्रि का व्रत प्रारंभ करते हैं वे प्रथम दिन कलश स्थापना करके माँ शैलपुत्री की पूजा कर अपने मूलाधार चक्र को जागृत करने का संकल्प लेते हैं और अगले 9 दिन तक व्रत उपासना करते हैं ताकि वे जीवन में सफल हो सकें और अपने मनोवांछित फलों को प्राप्त कर सकें। माँ के आशीर्वाद से भक्ति का मार्ग सरल होता है और साधक को आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। माँ शैलपुत्री हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे तथा हमें सतमार्ग पे चलाए और हम निरंतर भगवान का ध्यान पूजन करते हुए अपने अच्छे कर्मों को करते चले जाएं। इसी कामना के साथ सभी को नवरात्रों की पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको प्रतिदिन नवरात्रों के 9 दिन नवदुर्गाओं के बारे में जानकारी दूं और आपका ज्ञानवर्धन करूं। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि नवरात्रों के दिनों में पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्मावलंबी विशेष पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं। मंदिरों में, शक्तिपीठों में विशेष भीड़ रहती है। प्रायः सती के शरीर के खंड खंड होने पर जो 52 शक्तिपीठ बने हैं उन मंदिरों में विशेषकर विशेष पूजा अर्चना की जाती है और सनातन धर्मावलंबी अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं, ब्राह्मणों से पूजा अनुष्ठान करवाते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं। इसी के साथ पुनः आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं।